नागरिक का स्वास्थ्य है और हर सरकार का जिम्मेदारी है। तो नागरिक स्वस्थ रहे इसलिए उसको चुना वो फंडामेंटल राइट है। देखो, दिल्ली में पटाखे बैन होते तो हैं, लेकिन पटाखे फूटते बराबर हैं। ठीक है, उसी तरीके से सबकी बारी बनेगी। बहुत इसको धर्म संकट कहते हैं। क्या करें, करेंगे वो भी मरे, नहीं करने से भी मरेंगे। साल भर का त्यौहार है, हर इंसान के एक सपने होते हैं कि भाई ये त्यौहार आएगा, इसको हम सेलिब्रेट कर पाएंगे। दिवाली बेहद करीब है और ऐसे में एक बार फिर राजधानी दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण तरीके से बिक्री और ख़रीदारी पर बैन कर दिया है। ऐसे में हम जनता के बीच में चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हर साल दिवाली पे ही पटाखों को बैन कर दिया जाता है और इस बार फिर दिवाली पटाखों के बिना बनाई जाएगी। तो जनता क्या कुछ कहती है, आइए चलते हैं जनता के पास। क्या लगता है कि इस बार दिवाली बिना पटाखों के बनाई जाएगी, तो किस तरह आप देखते हैं इसको? पहला तो धर्म को तो थोड़ा साइड में रख के देखना पड़ेगा, क्योंकि नागरिक का स्वास्थ्य है और हर सरकार का जिम्मेदारी है। तो नागरिक स्वस्थ रहे इसलिए उसको चुना वो फंडामेंटल राइट है। तो उस तरफ से देखने से कितने फैक्ट्रियां हैं, बहुत कंस्ट्रक्शन चलता है। अभी तो पंजाब हरियाणा में तो ये स्टबल बर्निंग भी चल रहा है। तो ये सब देख के लेने, इसको सब आप मिला के देखेंगे तो शायद ये करेक्ट डिसीजन है। क्या करें, इमरजेंसी है और क्या करें। नहीं तो अभी इसके साथ हम पटाखे भी फोड़ेंगे तो पोल्यूशन लेवल तो बहुत ख़तरनाक लेवल पे पहुंच जाएगा। लेकिन तो ये ऐसे बहुत इसको धर्म संकट कहते हैं। क्या करें, करेंगे वो भी मरे, नहीं करने से भी मरेंगे। दिवाली पे पटाखे ना जलाएं तो त्योहार नहीं लगेगा। लेकिन वो हेल्थ का भी तो देखना चाहिए ना। पोल्यूशन तो डेंजरस लेवल पे है। दिल्ली वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, केवल इंडिया में नहीं, वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। कभी उच्च कभी नीचे। केवल कोरोना के टाइम में तो पोल्यूशन डाउन था क्योंकि सब ठप हो गया था हॉलीडे। तो हमको भी थोड़ा संयम बरतना चाहिए या कंट्रोल करना चाहिए। देखें, शायद एक दिन में 10,000 का पटाखा नहीं 2-3 हज़ार का फोड़ेंगे। बच्चों को तो खेलना ही है। ऐसे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। जी, क्या कहना चाहेंगे कि हर साल दिवाली में पटाखे बैन कर दिए जाते हैं, इस बार फिर दिवाली बिन पटाखों को बनाई जाएगी? सर, जैसा चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, चाहे वो सरकार की गाइडलाइन हो, चाहे केंद्र की गाइडलाइन हो, चाहे राज्य सरकार की गाइडलाइन हो, जैसे कि यूपी में भी बैन है, जो कि एनसीआर दिल्ली का ही एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ इन गाज़ियाबाद सिटी। तो वहाँ भी यूपी गवर्नमेंट ने लागू किया है कि भाई पटाखे नहीं चला सकते। पर साल भर का त्यौहार है, हर इंसान के एक सपने होते हैं कि भाई ये त्यौहार आएगा, इसको हम सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो जो भी व्यापारी हैं, चाहे पटाखे का व्यापारी हो, चाहे छोटे पटाखे का हो, चाहे बड़े पटाखे का हो, तो जिस तरीके से बैन किया गया सरकार की तरफ वो गलत है। क्योंकि थोड़ा बहुत तो हर इंसान के मन में ही होता है कि साल भर का त्यौहार है और साफ़ सफाइयाँ घरों में कर रहा है, तो सभी को लगता है कि भाई त्यौहार है, उसको एंजॉय किया जाए हर खुशी के साथ में। पर एक कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी ये निराशा है कि पटाखे नहीं चला पा रहे, क्योंकि हर साल यही जैसे जैसे दिवाली पास आती जाती है तो सबसे बड़ा फंडा सरकार यही लगा देती है कि भाई पॉल्यूशन तो बढ़ रहा है। तो पॉल्यूशन तो सर गाड़ियों की वजह से भी बढ़ रहा है। तो अगर साल भर में त्यौहार को अगर एंजॉय कर लिया या मना लिया पटाखे के साथ में, तो इतना इशू नहीं सरकार को करनी चाहिए। वही सरकार जब जेल से छूट करके आती है तो पटाखों से स्वागत करती है, लेकिन आम जनता के लिए बंद कर दिया। सर देखिए, वो तो है कि जो आज नियम कानून बने हैं वो ओनली छोटे लेवल के लिए बने हैं। चाहे व्यापारी छोटा हो, राजनेता या पॉलिटिशियंस की, किसी पार्टी का मैं नुमाइंदा नहीं हूँ, किसी पार्टी के ऊपर एक पार्टिकुलरली में आरोप नहीं लगाऊंगा। पर जो चीज़ें बनी हैं आज, जो नियम बने हैं, वो केवल छोटे लोगों के लिए हैं, बड़े लोगों के लिए नहीं है। कि जब राम मंदिर बनाया गया उसमें आप लोगों ने पटाखे चलवाए, तो वो भी एक सपना था जो साकार हुआ देश के अंदर। और आज दिवाली भी तो इसी उपलक्ष्य में मनाई जा रही है, तो उसमें आप क्यों बैन कर रहे हैं? क्योंकि आज लोगों ने पैसा लगा रखा है, बेचारे छोटे मोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उनको अगर नहीं मिल पाएगा, जो उनकी लागत है वो भी नहीं निकल पाएगी, तो कैसे काम चलेगा? सर, क्या लगता है कि दिल्ली में इस बार फिर से पटाखे बैन कर दिए गए हैं और हर साल ही इस तरह रहता है, तो इस बार दिवाली कैसा मनाएंगे आप? देखो, दिल्ली में पटाखे बैन होते तो हैं, लेकिन पटाखे फूटते बराबर हैं। ठीक है, उसी तरीके से सबकी बारी बनेगी। तो ऐसा नहीं लगता कि जब फूटते ही हैं तो उसको बैन ही हटा देना चाहिए? वो केजरीवाल की सोच है ना। केजरीवाल को केवल लोग दूसरे समुदाय को दिखाना होता है कि हमने उनका त्यौहार प्रभावित कर दिया है। ठीक है, उनका वोट लेने के लिए दूसरे समुदाय को समझाना चाहते हैं कि देखो हम तुम्हारे धर्म के साथ हैं, इस धर्म के साथ नहीं हैं। ठीक है, इसीलिए वो बैन लगाते हैं, जबकि उनको मालूम है कोई मानेगा नहीं। बैन लगाने का एक प्रभाव बढ़ता है कि जो पटाखे 70 रुपये के मिलते हैं, बैन लगने के बाद वही पटाखे 700 के मिलते हैं, लेकिन लोग फोड़ते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि पटाखे ही प्रदूषण का एकमात्र वो है कि? ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में सबसे बड़ा कारण है डस्ट। ठीक है, डस्ट, कूड़ा। केजरीवाल कहते थे मैं कूड़े का पहाड़ ख़त्म कर दूंगा। आज चले जाओ, हर गली हर मोहल्ले में कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। ठीक है,
पहाड़ तो छोड़ो, हर गली में पहाड़ बना दिया केजरीवाल ने। ठीक है, किस तरह देखते हैं दिवाली बिना पटाखों के बनाई जाएगी? देखो जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, पटाखे फूटेंगे, इसमें दो राय नहीं है। पटाखे जितने फूटते थे उतने फूटेंगे। ठीक है, देखिए, हमने लोगों से बातचीत किया और लोगों से जाना कि इस बार दिवाली है फिर से बिना पटाखे की बनाई जाएगी। तो लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुनी। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि पटाखे भले ही बैन कर दिए जाए, लेकिन दिल्ली में जो दिल्ली वासी है वो पटाखे फिर जलाएंगे और पटाखों के साथ ही दिवाली बनाएंगे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जब दिवाली आएगी तो पटाखे जिस तरह से बैन कर दिए गए हैं, आखिरकार लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।